देना पहले का। ठीक है, और अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट का ए। और यहां पे लिख देना बेटा जैसे इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चलो देखते हैं बेटवा। इसका जो ऑप्शन सही है बेटा जी, x की पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन, लेट अस कंसीडर फॉर द फंक्शन f(x = x की पावर 4 डिफाइंड एज f such that r to r we have to select a correct option। तो यहाँ पर बेटा ये ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है, neither on one nor on two। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पहले का डी का, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन जो सही है हो जाएगा डी। और यहाँ पे डी लिखने के साथ लिख देना f ना तो एक एकी है, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक। ठीक है बेटा, कॉपी में ऐसे सुंदर सा लिख देना। क्लियर है? अंग्रेजी वाले नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, अंग्रेजी वाले बेटा नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अभी भी मात्र 55 से 56% बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। ये दर्दनाक है घटना, थोड़ी सी दर्द वाली घटना है बेटा। 51 से मात्र 56% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बेटा याद कर लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या, उत्तर संख्या चाहे जो लिखो बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखो चाहे उत्तर संख्या लिखो, उससे कोई अच्छा खराब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दूं बेटा, उससे कोई अच्छा खराब फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर संख्या नंबर लिखो या प्रश्नोत्तर संख्या नंबर लिखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। ये एनसीईआरटी का है, 2019 में आया था ऑब्जेक्टिव पे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, हाँ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे आ जाए बेटा, सही है बेटा संगीता, सही है बेटा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इसका जल्दी से 1 सेकंड देना, फिर मैं समझाता हूं। मैं सब समझाऊंगा प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अब तो ये लग रहा है कि जल्दी पेपर मिल जाए, शिवम सुमित सर का शेर। अब तो ये लग रहा है कि पेपर जल्दी मिल जाए, बस इंतजार है सर। अब तो ये लग रहा है कि पेपर, बिल्कुल बेटवा, थैंक यू इतने बड़े कॉन्फिडेंस के लिए, बेस्ट ऑफ लक बेटवा, वेरी गुड बेटा शिवम। हर बच्चे के मन में ये चलना चाहिए कि अब तो लग रहा है बस पेपर मिल जाए और जल्दी से करके चले जाए। बेटा जी हर बच्चे के मन में ये तड़प होनी चाहिए। बेटा इधर सुनो, ये कह रहा है एन से एन, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है बेटा जी। यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखो, ये नेचुरल नंबर यहाँ पे बेटवा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा ऐसे ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो जरा सोचो। ये कह रहा है बेटा अगर ये क्या होता है बेटा, एक्स। ध्यान से, ये एक्स होता है, ये वाई। समझ रहा बेटा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से, एकदम ध्यान से। बेटा जी अगर ये एक्स होता है, ये वाई होता है, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूं, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू रख दूं, ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप सोचो बेटा 1 क्या है, 1 क्या है, व्हाट इज अ 1? 1 इज अ ऑड नंबर। 1 क्या है बेटा, विषम संख्या है। 1 इज अ ऑड नंबर, 1 इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब बेटा है ये कहां रखा जाएगा, यहाँ। तो 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी बेटा, 2। 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 2। अब ये तो 2 लिखा है बेटा, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 क्या है बेटा, इवन नंबर मतलब सम संख्या। 2 क्या है बेटा जी, इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो बेटा 2 कहां रखी जाएगी बेटा, यहाँ। 2 में से 1 जाएगा तो 1। ओ माय गॉड बेटा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रखेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3। और देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये ऐसे। यहाँ पे बेटा हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है बेटा, ये एक ही है। और बेटा अद्वितीय यूनिक इमेज है, ये एक ही। आप देखो बेटा, इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, ये सब किसी ना किसी का इमेज होएगा। ये आच्छादक भी है बेटा, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। 1 1 एंड ऑन2 बोथ है बेटा, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव समझ लेना, जो 1 1 भी हो और ऑन2 भी हो, तो इसका मतलब यह एकाकी आच्छादक दोनों है। इसका सही जवाब ए है, और ए पे बेटा जी 52% बच्चों ने जवाब दिया है। क्लियर है बेटा? देखिए ए पर कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, 52% बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया है, जो कि सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्यारे बच्चों। जल्दी से सब लोग अपनी कॉपी में वेरी गुड लिख रहे हैं, और इस बार तो भौकाल मचाए, भौकाल बनल बा। अब से सॉल्व कर दूंगा मैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये अभी ऑब्जेक्टिव को देख लो, फिर इसका मैं पूरा फुल ऑन क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा बेटा। आगे चलते हैं बेटा। ये वाला कल मैंने कराया था, याद है ना? ये कल मैंने कराया था, सिर्फ अपनी मेमोरी बढ़ा लो बेटा। ये एकाकी आच्छादक दोनों होगा, याद कर लो बेटा, मेमोरी में सेट कर लो, फीड कर लो, ऐसे बटन दबा टक, ये क्या हो जाएगा बेटा, एकाकी आच्छादक दोनों हो जाएगा बेटा, एकाकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था, ये भी याद कर लो बेटा। बी जो है वो 6 से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे 4 वाला नहीं माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये 6 है। तो बेटा माना कौन सा जाएगा, ये वाला भी बेटा नहीं होगा। डी इसका सही जवाब है। कैसे बेटा, अगर मैं ए की जगह 6 रख दूं और बी की जगह बेटा 8 - 2 6 = 6 याद आ गया, तो इसका सही जवाब डी है। याद रखिएगा बेटा जी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी के सेट पे आ जाएंगे तो मुंह ना बनाना। अभी भी देखो रंग बिरंगा आंसर आ रहा है, मैं कूट ना दूं किसी को। अभी भी रंग बिरंगा आंसर आ रहा है, कहीं कूट ना दूं किसी को। मुझे रोक लो, मुझे कोई तो रोक लो, वरना मैं कूट दूंगा इन नालायकों को। और बेटा लाइक कर देना सभी लोग, और शेयर बढ़ता रहे। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको याद होना चाहिए। मैं पोल लगा रहा हूं, मुझे इसमें 90% बच्चा सही जवाब दे बेटा। मैं पोल लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन कई दफे पढ़ाया हूं, और ये एग्जाम में अगर आ गया ना तो मुंह ना बनाना। मुझे चाहिए 90% सही जवाब, मुझे चाहिए 90% सही जवाब। देखते हैं ये पोल आ रहा है, थोड़ा सा रुकिए 1 सेकंड। पोल, मेरे पोल आ जाओ ना मेरे पोल। ये लो बेटा, मेरा पोल आ गया। सभी लोग जल्दी से जवाब दे, सभी बंदे लोग जल्दी से जवाब दे बेटा। चलो सभी लोग जल्दी से जवाब दे, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देगा बेटा। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा बेटिया, सभी लोग ध्यान से, ठीक है? सभी लोग ध्यान से बेटा जी, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बेटा जी कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का जवाब हर एक बच्चा सही दे। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब सभी का सभी बच्चा, पूरा का पूरा बच्चा सही दे, क्योंकि ये कई सेट में आएगा बेटा, सिर्फ 1 2 सेट पे नहीं बेटा, कई सेट पे आने वाला सवाल है बेटा। ये सिर्फ 1 2 सेट नहीं, कई सेट पे आएगा। तो बेटा ए पे 48%, वेरी गुड बेटा। ये क्या है बेटा, गिवन फंक्शन क्या है, एकाकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। ये कई दफे पढ़ा चुका हूं बेटा। कितनी बार बेटा जी, कई बार पढ़ा चुका हूं, याद है? कुछ याद इसे भी कर लो, एक नहीं कई दफे करा चुका हूं प्यारे बच्चों। अब बेटा मैंने आपको, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं एकाकी आच्छादक नहीं बेटा, ये सिर्फ एकाकी है और आच्छादक नहीं है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बेटा। यहां पर मैंने आप सभी से कहा था
था कि अगर मैं x1 x2 ले लूं, देखो x1 और x2 कहां से ले लूं बेटा, r से ले लूं, तो ये fx1 = fx2 होएगा। देखो समझ लो बेटा, याद रहे आपको, ये बेटा x1 क्यूब = x2 क्यूब, और बेटा यो कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है बेटा, 1 1 है, इसका मतलब ये एक ही है, इसका मतलब बेटा जी ये 1 1 है। बेटा बात करते हैं अच्छा था कि, तो बेटा ये रियल से रियल जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, वास्तविक से वास्तविक, इट्स मूविंग फ्रॉम रियल टू रियल। अगर बेटा जी ये रियल से रियल जा रहा है तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर बेटा fx की जगह क्या रखेंगे, y = x3। बेटा जी अच्छा बात बताओ, x = y की पावर 1/3। बेटा यहां पे बेटा जी नेगेटिव नंबर भी होंगे। अब आप सोचो अगर मैं नेगेटिव रख दूं y की वैल्यू, तो आप देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू, ओ माय गॉड, ये इमेजिनरी नहीं हो गया, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये काल्पनिक नहीं हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। और बेटा कोई x हमारा इमेजिनरी नहीं है, हमारा हर एक x क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब सॉरी -2 किसी का इमेज नहीं है बेटा, तो ये अच्छा तक नहीं होगा। समझ गए, समझ गए बेटा, अभी क्लियर है, ए सही है, समझ में आ गया, यस या नो बेटा, यस या नो, ए सही जवाब है, यस सर, वेरी गुड सर, पूरी रात आपका लेक्चर देखा था। अरे खबर अरे बेटवा की बात, चलो बेटा आगे चलते हैं बेटा जी, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर कितने लोगों को देख के पता चल जा रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर देख के बता देते हैं अब 0 होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं, लिखो मैं, अभी सभी लोग बताओ बेटा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देख के बता देते हैं 0, ऐसे कितने बच्चे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जो इसका आंसर देख के बता देते हैं क्या हो जाएगा, 0, और 0 देखते लगाते हैं टक, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, देख के बता देते हैं 0, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर देख के बता देते हैं अब 0 होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन का भी आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर कितने लोगों को देख के पता चल जा रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं, बेटवा की बात, चलो बेटा आगे चलते हैं बेटा जी, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर कितने लोगों को देख के पता चल जा रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर देख के बता देते हैं अब 0 होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं, लिखो मैं, अभी सभी लोग बताओ बेटा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देख के बता देते हैं 0, ऐसे कितने बच्चे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जो इसका आंसर देख के बता देते हैं क्या हो जाएगा, 0, और 0 देखते लगाते हैं टक, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, 0 देखते लगा दो और बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। और बेटा जी और इसका भी क्वेश्चन बेटा, इसका भी आंसर याद कर लो, ये x² + y² वाला बेटा, समझ गए, जल्दी से इसका परिसर, इसका रेंज पूछ रहा है बेटा, अंग्रेजी वाले बच्चों इसका रेंज पूछ रहा है, तो बेटा इसका रेंज क्या, ये ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा है 4 - x², तो यहाँ पे वैल्यू 0 1 और 2 ये दोनों रखी जा सकती है, प्लस माइनस b इसका सही जवाब है, 0 + -1 + -2, ठीक है बेटा, सभी लोग समझ गए। अमन पास करा दूंगा बेटा, सारे क्लास ले लो बेटा, अच्छे नंबर भी दिला दूंगा और पास भी करा दूंगा अमन बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा जी, इसको बताओ, मैं पोल लगा रहा हूं बेटा, इसका जवाब चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन किसी के सेट में आएगा, ये क्वेश्चन किसी के सेट में आएगा बेटा, मैं पोल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओम मित्र बेटा, ओम मित्र सर, पूरी रात आपका लेक्चर देखा, इतना तूफान चल रहा है सर कि पेपर मिल जाए, जल्दी से पढ़ लूं, अरे वाह वेरी गुड बेटा, सब कुछ मिल जाएगा जल्दी से, सभी लोग बेटा इसका जवाब दे। मैं 4 पोल लगा रहा हूं, बस 1 सेकंड मुझे दे दो, पोल लगाने में बस मुझे 2 सेकंड लगते हैं, मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं पोल लगाने में बेटा, मेरा टाइपिस्ट इतनी तेज पोल नहीं लगा लेता जितनी तेज मैं लगा लेता हूं। ये देखो पोल लगा दिया बेटा, पोल आप सभी का लग गया बेटा, सभी लोग इसका जवाब दे दें, मैं इसका जवाब देखना चाहता हूं, ठीक है बेटा। इनमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने पहले कराए होंगे, क्यों रिपीट करा रहा हूं बेटा, जिससे आप आंसर सही करके आओ, ठीक है, आंसर सही करके आओ बेटा। मैं थैंक यू बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना, राधिका बच्चे कुछ लिख रही है, चलो सभी लोग ध्यान से देखना। और बेटा जी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये सेट इक्वल टू क्या है बेटा, 1 2 3। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव, अंग्रेजी वाले बच्चे रिफ्लेक्सिव जिसको हम क्या कहते हैं, स्वातुल्य। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अबाउट द रिफ्लेक्सिव जिसको हम कहते हैं स्वातुल्य। क्या बेटा 1 1 2 2, ओ माय गॉड, 1 1 है 2 2 है 3 3, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, इट्स मीन बेटा इट इज अ रिफ्लेक्सिव या स्वातुल्य है। दूसरा क्या बेटा, यहाँ पे ओ माय गॉड 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 है नहीं, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है बेटा, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। अगर ऐसा नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिक अर्थात सममित नहीं है, सममित अर्थात सिमेट्रिक नहीं है बेटा जी, ये कट गया बेटा। संक्रामक के लिए चलते, देखो ए बी, अगर मैं इसको 1 2 है बेटा और ये 2 3 है, अगर इसको बेटा मैं ए बी मान लूं, अगर ए बी मान लूं और ये क्या है BC, तो बेटा ए बी है BC है लेकिन AC, ओ माय गॉड AC नहीं है प्यारे बच्चों, इसका मतलब साफ है कि ये ट्रांजिटिव संक्रामक नहीं है, ये बेटा जी ट्रांजिटिव नहीं है, B सही जवाब है, ये सिर्फ स्वातुल्य। और बी पे बेटा लगभग 70% बच्चा जवाब दिया है, तो ये लो तुम्हारे लिए चाय, सुबह सुबह चॉकलेट नहीं खिलाएंगे, एक किसी बच्चे ने कहा सर सुबह सुबह चॉकलेट नहीं, चाय पिला दो, तो ये लो तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूं, गरम गरम चाय प्यारे बच्चों, जरा सा चाय पीना, मजा आ जाएगी, नींद भाग जाएगी। इधर देखो इस चाय को जरा सा पी लो, इस चाय को थोड़ा सा पी के देखो, मजा आ जाएगी। ये चाय, ये इस क्वेश्चन का भी जवाब पता होना चाहिए, याद है कि नहीं, इस क्वेश्चन का भी जवाब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब करवाऊंगा, कौन कह रहा है चाय को थोड़ा सा पी के देखो, मजा आ जाएगी। ये चाय, ये इस क्वेश्चन का भी जवाब पता होना चाहिए, याद है कि नहीं, इस क्वेश्चन का भी जवाब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब करवाऊंगा, कौन कह रहा है श्रेयांश बेटा, कौन कह रहा है आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ये अफवाह कौन फैला रहा है मार्केट में, पकड़ के लाओ उसको, ये कौन है नालायक, कौन है भैया जो कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, पा गया ना, बहुत मारूंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा आज क्वेश्चन, आज ही तो क्वेश्चन अभी खतरनाक कराऊंगा। टेंशन का है, टेंशन जिन करा बेटवा, ठीक है, टेंशन जिन करा। इधर अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं समांतर, समांतर पे क्या बताया था बेटा, अगर 2 रेखाएं समांतर होंगी, याद कर लो बेटा, अगर 2 रेखाएं समांतर आए, देखो हर बच्चा याद कर लेगा, अगर 2 रेखाएं क्या हो जाए बेटा, यदि 2 रेखाएं समांतर हो जाएं, समांतर, अंग्रेजी वाले बच्चे अगर इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर 2 लाइंस आर पैरेलल हो जाए बेटा, तो याद रखना हम लोग क्या लिखेंगे, तुल्यता संबंध, क्या लिखेंगे, तुल्यता संबंध, मतलब बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर है, यस या नो, इक्विवेलेंस रिलेशन। और बेटा अगर दोनों परस्पर लंब हो जाए, क्या हो जाए बेटा, परस्पर लंब हो जाए, जिसको
इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो बेटा वो केवल सममित होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, केवल सिमेट्रिक। ठीक है, याद रखना, इसको भूलना नहीं बेटा जी, इसको भूलना नहीं। और इस तरह से सही जवाब है तो तुल्यता संबंध, डी इसका सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है बेटा जी, डी। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो प्यारे बच्चों। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, ये गलत बात है, बिना लाइक करे क्या मजा आएगा। लाइक करो प्यारे बच्चों जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जो लाइक भी कर चुके हैं तो शेयर जरूर करते रहना। अब बेटा ध्यान से सुनो अगली कहानी। ये देखो बेटा, ये आ गया, इसका मैं पोल लगा रहा हूँ, 90% पोल चाहिए। इसका मुझे पोल रेट बेटा 90% चाहिए। इसका जवाब बताओ बेटा, इसका जवाब देना। 90% पोल का रेट चाहिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा, 90%। 90% बेटा जी पोल रेट आना चाहिए, 90%। 90% बेटा जल्दी से सभी लोग देखिएगा, 90% का जवाब आना चाहिए यहाँ पर। ये पोल आप सभी के सामने बेटा जी, मैं उम्मीद करता हूँ 90% बच्चा इसका सही जवाब दे। ठीक है, अभी अभी बताया हूँ, और ये नहीं होना चाहिए भाई, बताने के बावजूद भी अगर गलत हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, घर आ जाऊंगा सबके। और कंप्यूटर मोदे हर बच्चे का एड्रेस निकालो, हर घर गाड़ी निकलेगी, हर घर गाड़ी निकलेगी। मैंने कहा था ना, अगर कूटने आऊंगा तो साइकिल से आऊंगा, और अगर अच्छे नंबर ला दिए मिलने आऊंगा तो कार से आऊंगा। ठीक है, अब ये चॉइस इज योर। अगर मार खाने के लिए बुलाओगे तो साइकिल से आऊंगा, कूट के भाग के चलाऊंगा, क्योंकि भागने में आसानी रहेगी, मार के भाग आऊंगा साइकिल लेके छोड़ के, है ना, नुकसान ना पहुंचा पाओ मेरी गाड़ी का। बेटा 75% बच्चा बी पे जवाब दे रहा है, और मात्र ये बहुत चिंतनीय है कि बेटा 75% बच्चों का जवाब है। बहुत बेटा बहुत ज्यादा ये निंदनीय है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इतना दर्दनाक है बेटा कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, इतना दर्दनाक है बेटा। मैंने कहा था, मैंने अभी अभी कहा था, कल रात तुम कहाँ थे बताना, कल भी पढ़ाया था इसको। मैंने कहा अगर परस्पर लंब होंगे तो सममित और सिमेट्रिक होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो इसका सही जवाब सममित होगा। समझ गए बेटा जी, समझ गए सभी लोग, समझ गए यस या नो। कल रात तुम कहाँ थे बताना। तो बेटा इधर ये वाला क्वेश्चन भी जरूरी बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी जरूरी है, इसका भी आंसर पता होना चाहिए सभी को बेटा। जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा जी, जल्दी से बताना बेटा, इसका आंसर बता दो बेटा जी। सभी लोग बेटा इसका आंसर बता देना एक बारी। मैं पोल लगा रहा हूं बेटा, यहाँ पे पोल लग जाए भैया, पोल सुमित सर पोल लगा रहे। अरे भाई तुम लोग क्या बताऊं, बी सी डी। और ये बेटा जी आपके सामने पोल प्रस्तुत है। इस पोल के बारे में क्या ख्याल है आपका प्यारे बच्चों। इसको तो हम यूं समझेंगे, कुछ इस तरह से इसको हम समझेंगे, ये भी आर ये भी आर बेटा जी। यहाँ पे माइनस के भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे प्लस के भी होंगे। ठीक है, माइनस प्लस दोनों होंगे बेटा। यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस। यहाँ माइनस -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बेटा जी -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बेटा आप सोचो अगर मैं -3 को उठा के यहाँ रख दूं तो क्या आएगा 3, मतलब -3 की इमेज क्या हो जाएगी बेटा 3। और अगर यहाँ 3 रख दूं तो क्या आएगा 3। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इन देखो दो की सेम इमेज है, इसका मतलब ये एक है कि 1 1 नहीं है, ये बेटा जी 1 1 नहीं है, ये एक है कि नहीं है। समझ गए यस या नो बेटा, समझ गए। अच्छा था, देखो बेटा एक बात सोचो, ये क्या है y बराबर मॉड x। यहाँ पे बेटा जी -3 है। ओ माय गॉड, बेटा x की कौन सी वैल्यू रख दूं कि -3 आ जाए। हम लोग x की कौन सी वैल्यू रख दें कि -3 आ जाए, x की कौन सी वैल्यू रख दें कि -2 आ जाए, x की कौन सी वैल्यू रख दूं कि -1 आ जाए, x की कौन सी वैल्यू रख दूं माइनस आ जाए। प्यारे बच्चों है ही ना, ओ देयर इज नो एनी वैल्यू। इसका मतलब ना तो एक है कि ना तो अच्छा था। ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। डी पे बेटा जी 60% बच्चा जवाब दे रहा है। बेटा जी इसका सही जवाब सुन लो बेटा, इसका सेम, इस पर सेम बेटा याद रखना, सेम क्वेश्चन का सवाल याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। एक सवाल इसी पे सेम टू सेम देख लो, सेम टू सेम देख लो बेटा। अगर ये सेम क्वेश्चन रहे बेटा, अगर ये सेम क्वेश्चन रहे लेकिन लिमिट बदल जाए, सेम क्वेश्चन रहे बेटा जी लेकिन लिमिट बदल जाए, n से n हो जाए, तो भी तैयार रहना। पता चला हम ये सीख के जाए और प्यारे प्यारे बच्चों को ये मिल जाए और वो गलत करके चले आए, मुझे बड़ी तकलीफ होगी बेटा। अगर ये r से r दिया है, देख लो, इधर आओ इधर आओ, देखो गौर से इसे। अगर ये r से r है बेटा, तब तो ना तो एक है और ना तो अच्छा तक है। और अगर बेटा ये ऐसे हो जाए, z से z, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक, मतलब बेटा पूर्णांक से पूर्णांक बेटा मतलब बेटा इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर भी दे दे। अगर बेटा ये आपको क्या दे दे कि ये कहते भाई ये इंटीजर है, क्या कहते इंटीजर है, तो उस हाल में भी बेटा इंटीजर होने पे भी इसका सही जवाब यही होगा बेटा। अगर r से r मतलब वास्तविक से वास्तविक, पूर्णांक से पूर्णांक, मतलब इंटीजर टू इंटीजर अगर दे दे बेटा, तो भी इसका सही जवाब ना तो एक और ना तो अच्छा तक होगा। याद रखना इस डिफरेंट को, इस अंतर को। लेकिन अगर n से n दे दे, ये अगर केवल एक केस है, केवल एक केस है, n से n दे देगा बेटा, तो ये एकाकी भी होगा और अच्छा तक भी होगा। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। एकाकी अच्छा तक दोनों हो जाएगा, एकाकी भी हो जाएगा और अच्छा तक भी हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा बेटा, और आंटू भी हो जाएगा। हम कह देंगे बाइजेक्टिव है। समझ गए यस या नो, समझ गए। अगर बेटा n से n हो जाएगा तो इसका सही जवाब a हो जाएगा। अगर ये n से n होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर ये n से n होगा तो समझ गए, याद रखोगे बेटा। एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, एमसीक्यू बिल्कुल मत सॉल्व करना एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर लिख देना। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद मत करना एमसीक्यू पे। कुछ बच्चे एमसीक्यू पे बिरझा जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं ना बेटा। कल सुबह मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा कैसे कॉपी होनी चाहिए, कल सुबह आपको कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा मैं देख लूंगा, ठीक है बेटा मैं देख लूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जल्दी से। और आगे चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को भी एक नजर देख लो। एक नजर प्यार से देख ले, एक नजर प्यार से जो देख ले वहीं ठहर जाए। ओहो इनको देखो, देखो जरा देखो, इसे क्या हुआ है, ये कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग, और यहाँ क्या है यो यो, रियल से रियल, डी सही जवाब है। ना एक होगा ना अच्छा देखो, समझ गए। इंग्लिश वाला बच्चे, हिंदी पंडित इधर देखो, कह रहा है कि f x इक्वल टू x स्क्वायर डिफाइन एज f सच दैट r से r बेटा नाइदर 1 1 नॉर onto, नाइदर 1 1 नॉर onto। क्लियर है यस या नो, ना तो बेटा 1 1 है और ना ही onto। चलो बेटा इसका जवाब याद है सभी लोग। अब फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4000 लाइक भी हो रहे बेटा, अब बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक कर दो बेटा जिन्होंने लाइक नहीं किया। लाइक क्यों नहीं करते हो बेटा, पैसा लगता है क्या लाइक करने में। इधर देखो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी। क्यों बेटा, मैंने आपसे कहा था देखो ये साइन इनवर्स
एक्स और बराबर वाई है बेटा। ये क्या होता है? ये डोमेन मतलब प्रांत होता है। ये क्या होता है बेटा? डोमेन मतलब प्रांत होता है बेटा। और बोलो मां सरस्वती जी की कृपा की जय हो, उनकी कृपा बनी रहे। वाई क्या है बेटा? रेंज जिसको कहते हैं परिसर। वाई क्या है बेटा? रेंज जिसको कहते हैं परिसर। अच्छा हमसे वाई ही पूछ रहा है, ये देखो हर जगह वाई पूछ रहा है। तो आप बताओ साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बेटा? ये होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बेटा ये जो क्लोज ब्रैकेट है, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू। क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है बेटा? लेस देन आर इक्वल टू। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से वाई बड़ा होगा और बेटा पाई बाई टू से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब समझ गए सभी लोग? इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? यस या नो पे कमेंट कर देना प्यारे बच्चों। क्लियर है या नहीं? यस या नो पे कमेंट कर दो, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, अगला सफर ये सुहाना। ओ माय गॉड, कॉसेक इनवर्स याद करने की ट्रिक बताई थी बेटा, जो मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था ना चैप्टर वाइज, उसको जरूर पढ़ना। उस पर मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी। ये कॉसेक इनवर्स किसका दोस्त है? ये किसकी टीम में है? ये साइन की टीम पे है। किसकी टीम पे है? साइन की। और साइन का रेंज क्या है बेटा? साइन का रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यही है साइन का रेंज। और कुछ याद करो बेटा, साइन और कॉस, कॉसेक इक्वल टू होता है, कॉसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन। याद है? अगर कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, जीरो रखने में नरक हो जाता है। तो यहां पर क्या कर दोगे? जीरो को छोड़ के बस। ओ माय गॉड, डी इसका सही जवाब है। समझ गया बेटा जी? एक बार जल्दी जल्दी शेयर करना, 4000 प्लस होने में मात्र 12 बच्चे बचे। जल्दी से बेटा। बेटा ऋषिकेश रात के 8 बजे का जो महा बड़ा सेशन होने वाला है ना बेटा, रात के 8 बजे का सेशन मैं दिखाऊं एक बार, याद दिला दूं आपके दिमाग में आ जाए। रात के 8 बजे का बड़ा सेशन, विशाल सेशन बेटा, 28 फरवरी और 29 फरवरी की क्लास। बेटा ये जो 8 बजे का महा रिवीजन है बेटा ना, सब छोड़ देना, इसको मत छोड़ देना, क्योंकि कल पेपर में जितने सवाल आएंगे वो सब महा रिवीजन से आएंगे बेटा। आज रात का महा रिवीजन जो होगा ना बेटा, एकदम कंटेस्ट, जितना अभी तक कुछ पढ़े महत्वपूर्ण जो पेपर में आने वाला है वो सब आज रात को पढ़ा दूंगा बेटा। और कल सुबह आपको 7 के 7 सेट के पेपर पे डिस्कशन कर लूंगा। 7 के 7 सेट के बेटा पेपर आपको ऐसे लो बिठवा करके चला जाऊंगा, पढ़ के देख के चले जाना बेटा, पेपर देख के चले जाना। कल सुबह 6 बजे बेटा, सब कोई टाइम से आ जाना। और बेटा इसकी स्टोरी सभी लोग इंस्टाग्राम पे लगाना और मुझे जरूर टैग करना। सुमित सर विद्याकुल के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, मुझे वहां पर मैं मिल जाऊंगा। सुमित सर विद्याकुल के नाम से बेटा सभी लोग इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी लगाएंगे और मुझे टैग जरूर करेंगे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बेटा, अपने दोस्तों को मैसेज शेयर करना, फेसबुक पे भी बेटा। और मुकेश सर विद्याकुल, और मुकेश सर को भी बेटा टैग कर लेना, मिल जाएंगे। मुकेश सर विद्याकुल पे बेटा टैग कर देना बेटा, मुकेश सर विद्याकुल सर्च कर लेना, मिल जाएंगे बेटा जी। जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और फॉलो करिएगा और इसको जरूर टैग लगाना सुमित सर विद्याकुल के नाम से बेटा। आज रात कम से कम भौकाल मचना चाहिए। और बेटा एक चीज, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल 1 मिलियन का होने वाला है। चैनल बेटा 1 मिलियन का होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा जी। और देखो बेटा, लाखों बच्चों ने वीडियो बना बना के भेजी है कि जो पढ़ाया वही आया। तो बेटा यहाँ पर यूपी बोर्ड विद्याकुल शॉर्ट्स के नाम से चैनल पे हमने डाला, इसको देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड के लाखों बच्चों की आवाज थोड़े ही क्षणों में बेटा हम तो 4 पोल लगा रहा हूं बेटा, इसका आंसर याद कर लो। इसको एग्जाम में सॉल्व मत करना, नहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, गड़बड़ करके चले जाओगे बेटा। ये क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए एग्जाम में, साइन इनवर्स और कॉस 33 पाई 33, ये दिखेगा बेटा पक्का, 33 पाई बटे 5, ये अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप लोग बिना परेशान हुए, बिना टेंशन पाले इसका सही जवाब डी लगा के चले आना। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। क्या लगा के आओगे बेटा जी? डी। क्या लगा के आओगे बेटा? डी लगा के चले आना। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह लगाना बेटा। आज रात 28 तारीख की क्लास और कल सुबह की क्लास 29 की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। आगे चलते हैं सभी लोग, आगे चलते बेटा, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, फिर हम लोग बड़े क्वेश्चन में भी आएंगे धीरे धीरे बेटा जी, बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। ये अंतिम दहाड़ है, तो अब ये दहाड़ तो बड़ी होगी, ये दहाड़ तो बड़ी होगी, लेकिन जल्दी से बेटा जी 4000 प्लस हो जाओ। 4000 के नीचे आप लोग अच्छे नहीं लगते हो, जल्दी से अच्छे तो आप 10,000 के नीचे नहीं लगते हो, लेकिन मैथ्स आर्मी आजकल थोड़ी सी कमजोर चल रही है। इधर 2 सेक इनवर्स बेटा जी, 2 सेक इनवर्स बेटा, ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 डिग्री। 2 किसकी वैल्यू बेटा? सेक 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक पाई बाई 3, ये 60 डिग्री हो जाएगी बेटा। प्लस साइन इनवर्स, प्लस साइन इनवर्स, प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये किसकी वैल्यू बेटा? ये है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, यो कैंसिल, 2 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6। अगर इसको ध्यान से देखें बेटा तो 6 और ये 4 पाई हो जाएगा, प्लस पाई बराबर 5 पाई बाई 6। ऑप्शन है क्या माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन है क्या? बी सही है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या? बी इसका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा जी, बी इसका सही जवाब है बेटा, चलेगा? हाँ, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, हर योद्धा को कर देगी विचलित ये रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा सभी लोग, बेटा बताना इस क्वेश्चन का जवाब। लकी ने कोई क्वेश्चन डाला, लकी बता दूंगा अभी जब लॉन्ग कराऊंगा लकी, तो अपना क्वेश्चन वहां पर लिखना, मैं बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से देखो इसका, यहाँ पर ए दिया है, तो ये ए अगर है तो ए डैश क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा? इसका देखो, ये रो है ना, ये पंक्ति है, इसको कॉलम, इसको स्तंभ बना दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बेटा यू है ना, इसको यू कर दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बेटा दोनों को ऐड कर दो, ये दिया ना a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो बेटा आई क्या होता है? 1001, यही ना होता है? दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? कॉस कॉस मिलकर 2 कॉस अल्फा। बेटा साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा। और बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू बेटा 1 दिखा रहा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और अगर इसकी वैल्यू 1/2 हो गई तो ध्यान से सुनो, 1/2 किसकी वैल्यू है बेटा? 1/2 है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, तो बेटा जी पाई बाई 3। ओ माय गॉड, बी इसका सही जवाब है, बी इसका सही जवाब है। ये सी कौन बोल दिया भाई? ये सी कौन बोल दिया? पाई किसको दिया? ये जो पाई वाला है ना बच्चा, कसम से बेटा ऐसे ऐसे देखो, ऐसे इधर देखो, ऐसे हाथ पकड़ लूंगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसे तुम पड़े रहोगे, ठीक है, ऐसे, और ऐसे तुम्हारा मैं हाथ पकड़ के और ऐसे बेटा मैं ऐसे चल दूंगा, ऐसे तुम्हें ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊंगा। ठीक है, ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊंगा, जान लो इतना खतरनाक टीचर हूं। ये जो सी पे जवाब जिसने दिया है ना, सोच लो खैर नहीं, ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊंगा।
अभी इतना कूटूंगा बुद्धि से घर आऊंगा और घसीट तो भी लेके आऊंगा और ऐसे जाऊंगा। सुमित सर और ये नालायक बच्चे, ये है सुमित सर और ये नालायक बच्चे। देखो सुमित सर और ये कौन है? नालायक बच्चा। ओ हो, सुमित सर बहुत मारते हैं बच्चों को, लड़कों को बहुत कूटते हैं सुमित सर। समझ गया बेटा? थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा टेंशन को कम करो बेटा, मुस्कुराओ। कॉस अल्फा है ना, इसकी ये बेटा देखो 20 में भी आया है 22 में, इसका सही जवाब हो जाएगा पी क्रॉस आर। बेटा जी यहाँ जाओ, यहाँ पे बेटा ये सही जवाब क्या हो जाएगा? 512। सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 2 और 0 के लिए 512। अब सुनो बेटा आगे आ जाओ। अब बेटा यहाँ पे इसके देखो, इसको ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो बेटा, इसका ये आ सकता है इस बार, ये किसी ना किसी सेट पे आ सकता है बेटा, किसी ना किसी सेट पे आ सकता है। जल्दी से बताओ, देखते हैं बेटा कौन इसका जवाब देगा। प्रोबेबिलिटी सब कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पे पोल लगा रहा हूँ बेटा, जल्दी से पोल लगा रहा हूँ, 1 सेकंड का समय देना। पोल आप सभी के सामने 1 सेकंड का समय दे दो भाई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा 1 सेकंड चाहिए, मुझे तुम्हारा 1 सेकंड चाहिए प्यारे बच्चों। और 4000 के नीचे मत दिखाई देना। इधर देखो बेटा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x², इसका यहाँ 36, समझ गए? बराबर, इसका यहाँ 36, इसका यहाँ 36, ओ हो 36, हो 36, x² बराबर आ गया 36। x की वैल्यू हो जाएगी +-6, समझ गए? तो अगर x की वैल्यू 6 +-6 तो b सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? b करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 76% बच्चों का सही जवाब है, 76% बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है बेटा, 76% बच्चों का सही जवाब है। अगर इनका सही जवाब है तो आगे चलते बेटा। ये वाला सवाल मैंने आपको याद कराया था ना बेटा, अगर 3 क्रॉस 3 हो और ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू पूछे तो ये के का क्यूब और ये हो जाता है। तो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है सी। बेटा मुझे पक्का पता है बहुत सारे बच्चे बी जवाब देंगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है? तो गलती से बी पे जवाब मत देना। बी पे देखो मैंने पहले ही बताया था, बी पे जवाब देंगे, देखा दे रहे ना बी पे। इंग्लिश में बेटा जी कह रहा है कि देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3a। ठीक है, इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3a। सभी लोग इसका जवाब देना। सही है बेटा संगीता, सही है खूबी, अक्षय और क्या नाम है, सतीश, राहुल, पूजा, श्वेता, रवीश, नितेश, सुमित सर का दुश्मन। चलो भाई सही है, देख रहे हैं सुमित सर का दुश्मन भी यहाँ पढ़ रहा है। दुश्मन भी क्लास लेते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि दुश्मन भी आते हैं। प्यारे बच्चों, जो दुश्मन है वो भी पढ़ाई करते हैं। बेटा सुबह की क्लास आप ले रहे हैं, ये बेटा कंटिन्यू रनिंग पे है, अभी ये लगातार रनिंग पे है। और आज के दिन की जो क्लासेस है बेटा, दोपहर 12 बजे धमाकेदार, 6 बजे खतरनाक और रात 8 बजे तो क्या पूछ रहा, महारिवीजन है। प्यारे बच्चों, रात 8 बजे के बारे में क्या ही कहें, महारिवीजन है ये बेटा, महारिवीजन क्लास है। तो बेटा आज की ये क्लास की शेड्यूलिंग है, भूल न जाना आने को, प्रीवर तुम्हें बुलाया है, भूल न जाना आने को, प्रीवर तुम्हें बुलाया है, भूल न जाना आने को। जल्दी से बेटा इसका जवाब दो। प्रीवर तुम्हें बुलाया है, भूल न जाना आने को, प्रीवर तुम्हें बुलाया है, भूल न जाना आने को। निम्नलिखित का सही जवाब देना बेटा। कल के बाद तुम सुमित सर को खोजोगे, सुमित सर कुछ दिन तो नहीं दिखेंगे। क्यों? कल भी सूरज निकलेगा, कल भी तारे गाएंगे, पर हम न नजर आएंगे। तो बेटा पढ़ लो, आखिरी मौका है सुमित सर से पढ़ने का। जितना ज्यादा पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद तो आपके पेपर हो जाएंगे। तो क्लास 12th का बेटा, क्लास 12th की मैथ्स बेटा सुमित सर से पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारा पेपर हो जाएगा। पेपर साल भर तो नहीं पढ़े, अब तो पढ़ लो। क्या मुझे इसका सही जवाब समाज देगा? क्या समाज को इसका सही उत्तर बताने की इजाजत है? क्या समाज मुझे इसकी इजाजत देगा? और अगर समाज मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा तो मैं ऐसे समाज बहिष्कार करना पसंद करूंगा जो मुझे इसका सही उत्तर बताने से रोके। बेटा एक सांडिक एक वर्ग आप है, अंग्रेजी वाले बच्चे, मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है लेकिन अधूरा सही है, सही है लेकिन अधूरा सही है। कह रहा है डिटरमिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स। गलत बात है, सही बात नहीं है। ये क्या है? सी सही जवाब है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका सही जवाब सी है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब सी है माय डियर स्टूडेंट, सही जवाब सी है प्यारे बच्चों। सांडिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सांडिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। वो माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लियो। बेटा ये क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लें हम लोग, फिर अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। सभी को मैंने कितनी बार समझाया है, सभी को बेटा जी मैंने कितनी बार समझाया है, कितनी दफे बताया है प्यारे बच्चों कि अगर 3 क्रॉस 3 इसका फार्मूला भी लिखा हूं बेटा। इसका फार्मूला क्या लिखा हूं? अगर बेटा n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो बेटा जी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट a की पावर n-1। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 3 क्रॉस है तो डिटरमिनेंट a की पावर n-1, तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और 20 का सही जवाब, 20 का क्या हो जाएगा बेटा जी? करेक्ट ऑप्शन। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। क्लियर है या नहीं सभी लोग? बेटा जी एक बार मुझे बता देना सब कुछ क्लियर है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? सभी भाई लोग बता दो, सभी बहनें बता दें बेटा जी क्लियर है। सभी लोग बेटा बताना, मुझे जानना है क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या ये क्लियर हो गया? तो अब मैं आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या मैं बढ़ सकता हूं? क्या मुझे इजाजत है? क्या मुझे इस बात की इजाजत है? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा जी? क्या मुझे इस बात की इजाजत है मैं आगे बढ़ूं? यस या नो? यस या नो? यस या नो बेटा जी? यस या नो? जल्दी से बताना बेटा, यस या नो? यस या नो? यस या नो? चलो समझ गए? चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे चलते हैं बेटा जी। अब समय थोड़ा सा बचाते हैं और इसका सही जवाब बी पे लगाते हैं, ठीक है? अब हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और भी ऑब्जेक्टिव उसको मैं बीच बीच में कराता रहूंगा। अब कुछ बड़े क्वेश्चन का जलवा दिखाते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन का जलवा दिखाते हैं। जलवा है इनका और उनके जलवों को देखते हैं। जलवा इनका क्या है बेटा? चलो देखते हैं बेटा इस जलवा में। चलो जलवा मेरा ही जलवा। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया हूं क्या? सभी लोग मेरे साथ इसको करो कॉपी में, सभी लोग बेटा जी मेरे साथ कॉपी में करो। किसी एक सेट में अगर भिड़ गया ना तो मामला सही हो जाएगा, मामला सही हो जाएगा भाई, मामला सही हो जाएगा, ठीक है? इधर मामला सही है भाई, सट है। इधर आओ, इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर कह रहा है ए बराबर बेटा क्या है? ए बराबर क्या है? आर, जहाँ पे 3 को छोड़कर, और बी बराबर क्या है बेटा? आर, यहाँ पे 1 को छोड़कर। बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स बराबर गिवन है क्या है? एफ एक्स बराबर दिया है x-2 x-3। एफ एक्स बराबर है x-2 और x-3। और बेटा ध्यान से सुनो, अगर ये दिया है तो एकाकी के लिए, किसके लिए बेटा? एकाकी फॉर 1 1, एकाकी के लिए बेटा 1 1, इसके लिए जा रहे हैं अपन 1 1।
तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, माना, मैंने माना क्या बेटा कि x1 x2 बिलोंग्स टू ए क्या है बेटा, 3 को छोड़कर ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इस x1 को उठा के यहाँ रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। बेटा x2 को उठा के रख दूं तो x2 माइनस टू और ये बेटा x2 माइनस थ्री, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x1 x2 हो जाएगा माइनस थ्री x1 हो जाएगा बेटा जी, x1 x2 माइनस थ्री x1 और बेटा 3 हो गया माइनस टू x2 और प्लस 6 हो जाएगा बराबर, और बेटा यहाँ x1 x2 और ये जाएगा बेटा माइनस टू x1 और बेटा जी माइनस थ्री x2 और बेटा प्लस 6, यो कैंसिल हो जाएगा, यो कैंसिल हो जाएगा बेटा जी। और जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर बेटा माइनस थ्री x1 है और बेटा यहाँ से प्लस टू x1 इधर आ जाएगा और इधर माइनस थ्री x2 है, प्लस टू x2 उधर चला जाएगा, ये देखो तो बेटा यो माइनस x2 प्लस कर दो x1 बराबर x2। ये क्या हो गया बेटा, ये एकाकी है, इट इज 1 1, या एकाकी है बेटा, या क्या हो जाएगा, एकाकी मतलब 1 1 है, समझ गए, एकाकी मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 1 है, इट इज अ 1 1, इट इज एकाकी। अगर बेटा ये एकाकी और 1 1 है तो अब इधर आओ, मेरी बात ध्यान सुनो, अब हम चलते हैं अच्छादक के लिए। किसके लिए चलेंगे प्यारे बच्चों, अच्छादक के लिए, जिसको हम कहते हैं आंटू, अच्छादक जिसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आंटू कहते हैं। अब हम चलते हैं अच्छादक के लिए। अब बेटा आंटू अच्छादक क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पे बेटा जी एफ एक्स है बराबर, यहाँ पे 2x माइनस टू और ये हो जाएगा x माइनस थ्री, यहाँ पे एफ एक्स की जगह y रख दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री, इसका बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई, सॉरी समझ गए, और बेटा इधर x माइनस टू। मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसा करें कमाल कि x तनहा हो जाए, तो कैसे हो जाएगा बेटा, 2 को इधर ले आओ, 3 को इधर, x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये वाई एक्स माइनस एक्स और 3y माइनस टू। बेटा x कॉमन ले लो तो y माइनस वन इक्वल टू 3y माइनस टू। अब ध्यान से देखो बेटा, x को रोक लो, ये हो जाएगा 3y माइनस टू डिवाइड पे क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस वन। अब आप एक बात सोचो बेटा, आप एक बात सोचो, सिंपल सी बात है, हर बच्चा सोचेगा बेटा यहाँ पर बेटा जी ए दिया हुआ है और बी, बेटा बी में 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर, बेटा ये y होता है और ये बेटा x होता है, बेटा बी में 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या अगर मैं y पे रखूंगा तो डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि मैंने